जो ये मुख्य मार्ग है जिसको आप दिखा रहे हो, ये बिल्कुल मुख्य मार्ग के पीछे की सारे जो एरिया है वो इसी रास्ते से लोग निकल के जाते हैं। तो इस रास्ता को आज ऐसा कर दिया जाएगा कि कम से कम जो गाड़ियां हैं वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए। रोलर डेली जब भी हम चाल बनाते हैं जब ही आता है। जिस दिन चाल नहीं बनती है, जब टाइल लगती है तो उस दिन आता ही नहीं है। बाकी सारा काम शुरू से ही रोलर से ही चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं एक बार फिर पहुंचा हूं उसी विनय नगर रोड पर जिसको हमने दिखाया था एक बार कि बिना रोड रोलर के ही ये सड़क बनाई जा रही है। और उसके बाद जो ठेकेदार कहूं या नगर निगम के अधिकारी कहूं, वो हरकत में आए और उन्होंने यहाँ जो सुधार किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं। अगर हम सवाल उठाते हैं ये ज़रूरी है, तो अगर सुधार हो तो हमें वो भी दिखाना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि अगर इस तरह से काम होगा तो निश्चित रूप से हमें उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। सुधार ये कि अगर आप देख सकते हैं, जो हमने पहले कहा था कि रोलर नहीं है और जेसीबी को ऐसे ही मिलाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं जेसीबी किस तरह से डाली गई है, बेड किस तरह से बनाया जा रहा है। और ठीक मेरे सामने भी अगर आप देखेंगे तो रोड रोलर एक बार देख लीजिए, वो भी आपको यहाँ खड़ा हुआ नज़र आएगा। और ठेकेदार के जो हेड सुपरवाइज़र हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ भी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो रोड है, इधर आप पूरा देखें अगर वहाँ तक, तो इस बेड को तैयार किया गया और इस पर रोलर भी अब चला दिया गया है, क्योंकि मेरे ठीक सामने रोलर भी खड़ा है। और ये रोलर अब आया है, बाद में आया है, क्यों आया, ये सारी बातें एक बार हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर पहले बिना रोड रोलर के ये क्यों चल रहा था। दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी कि जो 81 कोठी है उसके ठीक सामने का रोड टूटा हुआ है, लेकिन आज उस पर भी काम होना शुरू हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं जगह जगह मलबा डला हुआ है, ये डालना शुरू हो गया है। और यही हमारा कहना भी था कि छोटी छोटी बातें अगर संज्ञान में लाई जाएँ अधिकारियों के द्वारा, तो कई काम ऐसे हो सकते हैं जो बिना फंडिंग के भी अब इस रोड को प्लेन करने का काम, गड्ढे भरने का काम भी शुरू कर दिया है। तो आइए ले चलता हूँ पहले वापस उसी विनय नगर रोड पर, जिस रोड को हमने सवाल भी उठाए थे और जेसीबी चल रही थी, अभी टाइलिंग का काम वहाँ हो ही रहा है। और एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि रोड रोलर भी यहाँ पहुँचा है। रोड रोलर की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये खड़ा है और यहाँ चला दिया गया। इसके बाद जीएसबी डलेगी, जीएसबी ड्रेसिंग होगी और इसके ऊपर फिर रोड रोलर चलेगा। उसके बाद रेता डाल करके टाइल लगेगी। और यही होना चाहिए था, जो हमने सवाल पहले भी उठाए थे। तो आइए ले चलता हूँ, आपको बात करते हैं एक बार। ये सतपाल जी, जो मेरा वार्ड है तो प्रॉपर उसमें जो अमृत योजना का कार्यक्रम था उसके तहत इन वार्ड के सारे सड़कों को खोद दिया गया है। अब जहाँ जहाँ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि भाई नए हम पार्षद बने हैं, मेरी वाइफ इस वार्ड की पार्षद बनी है, और जब हम वार्ड के अंदर जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं। कर्मचारी को लेकर मैं पहुंचता हूं तो कभी जेसीबी की दिक्कत आती है, तो कभी टैंकर की दिक्कत आती है। प्रॉपर हमारे वार्ड में ये है नहीं है मशीनरी। तो सबसे पहले हमने ज्वाइंट कमिश्नर साहब से मुलाकात करके और कमिश्नर मैम से मुलाकात करके हमने इनकी मांग रखी है और इनकी फाइल हमने बना के तैयार करवा दी है। बहुत जल्दी हमें जेसीबी मशीन मिल जाएगी, टैंकर मिल जाएंगे, कुछ और जो सामग्री वो हमें मिल जाएगी, तो प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हम अपने काम को कर पाएंगे। अब भी जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या है या सड़कें टूटी हुई है, तो वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको ऐसा कर दिया जाए कि लोग सुगम तरीके से आसानी से उन रास्तों से निकल सकें। आज यहाँ बहुत दिक्कत थी। कल मैं एसडीओ साहब और डी साहब को लेकर आया हुआ था रास्ते पे, तो हमारी गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से निकल पाई। तो हमने प्रयास किया है। दुख हमें भी होता है क्योंकि मैं भी कॉलोनी में रहता हूँ, तो उस पीड़ा से मैं पीड़ित रहा हूँ। जब लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को कर लें। लोगों की भावनाएं और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। मैं भी चाहता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी काम हो जाए कराने का प्रयास करता हूं, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें आती है, उनको भी हम कागजों के माध्यम से दूर करने का काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही जो समस्याएँ हैं उनसे लोगों को निजात मिलेगा। और जो ये मुख्य मार्ग हैं जिसको आप दिखा रहे हो, ये बिल्कुल मुख्य मार्ग के पीछे की सारे जो एरिया है वो इसी रास्ते से लोग निकल के जाते हैं। तो इस रास्ता को आज ऐसा कर दिया जाएगा कि कम से कम जो गाड़ियां हैं वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए, स्कूल के बच्चे निकल जाए, पैदल निकलने वाले लोग हैं वो निकल जाए। तो इनके लिए हम आज प्रयासरत हैं और जेसीबी के माध्यम से और मलबा के माध्यम से इस सड़क को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं आज। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम रिंकू शर्मा है। रिंकू शर्मा जी, जो शिकायतें पहले आई थी, हमने पहले भी खबर दिखाई, रोड रोलर नहीं था, आज आप रोलर लेके आए, क्या कहेंगे इसको लेके? बिना रोड रोलर के रोड आप क्यों बनाते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बगैर रोड रोलर के तो हम काम करते ही नहीं है। रोलर डेली जब भी हम चाल बनाते हैं जब ही आता है। जिस दिन चाल नहीं बनती है, जब टाइल लगती है तो उस दिन आता ही नहीं है।
बाकी सारा काम शुरू से ही रोलर से ही चल रहा है। लेकिन उस दिन हमने देखा था जेसीबी चल रही थी, रोलर उस दिन तो नहीं था। सर हो सकता है उस दिन वेस्ट बन रहा हो और ड्राइवर तेल वगैरह लेने गया होगा, नहीं ऐसा है नहीं कि रोलर नहीं आया हो। जब भी मेरा बेड बना है, जब डेली ही रोलर आता है। सर हो सकता है उस दिन गया हो ड्राइवर, उस टाइम पे नहीं हो, मैं भी नहीं था उस टाइम पे, और नहीं रोलर जिस दिन से काम चल रहा है, जब भी बेड बनता है जब ही आता है। क्योंकि 2-4 हज़ार रुपये एक दिन के बचाने से सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम इतना काम लेके चल रहे हैं और काम हम तरीक़ा से ही करते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, आपके ओम इंग्लैब वगैरह में सारे काम मैंने ही करे, आप आते रहे हो पीछे भी, हमारे काम में कभी कोई शिकायत नहीं मिली होगी सर आपको। अभी आप जो आपने जीएसबी डाली है मेरे ठीक पे आपके पीछे जो दिखाई दे रही है, अब आप इसको फैलाएंगे, इसके बाद फिर रोलर चलाएंगे? जी सर, अभी मैंने मिट्टी डाली है, मिट्टी पर रोलर चलवाया है, अभी जीएसबी डल रही है। अब खाना खा के लेबर इस पर जीएसबी फैला के उसके बाद फिर रोलर चलेगा सर इस पर, उसके बाद ही काम चालू होगा सर। आगे से ऐसी दिक्कत कभी नहीं मिलेगी, उस दिन नहीं होगा दुर्भाग्य से कोई दिक्कत आ गई होगी, और नहीं रोलर टाइम पे जैसे ही बेड बन रहा है जब ही आ रहा है सर। तो ये देख सकते हैं आप, ठेकेदार का कहना यही है कि हम लगातार रोलर चला रहे हैं और ऐसा नहीं है उस दिन दुर्भाग्य से ऐसा हो सकता है। मैं इस पर बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मकसद सीधा सा ये है, काम सही हो, जनहित में भी हो, ठेकेदार के भले का भी हो और जो विभागीय अधिकारी उनके भले का भी हो, काम सही होना चाहिए। इसमें हम चाहते भी यही है और हमारा सवाल उठाने का मकसद भी यही है। तो आपको जोड़े रखेंगे कुछ और खबरों के साथ ले चलता हूँ। अभी सत्य ओमकार के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।